हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि माधव देव यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है असम के अंदर। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि एडमिशन 2024-25 सेशन के लिए है और ये आपको ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक भी यहाँ पर दी हुई है। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1,000 रुपये यहाँ पर बताई गई है। लास्ट डेट 30 जनवरी रहने वाली है। 30 जनवरी रात तक आप इसको भर सकते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन इन्होंने दूसरे नोटिफिकेशन के अंदर दी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये दूसरा नोटिफिकेशन है। इन्होंने यहाँ पर सीटें की डिटेल्स बताई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सीटें 46 हैं, जिनके अंदर की असामीज़ के अंदर 5 सीट है, एजुकेशन के अंदर 9, इंग्लिश के अंदर 7, इकोनॉमिक्स के अंदर 3, फिलॉसफी के अंदर 5, सोशियोलॉजी के अंदर 1, हिस्ट्री के अंदर 2, फिजिक्स के अंदर 7, बॉटनी के अंदर 2, मैथमेटिक्स के लिए 2, जूलॉजी के लिए 3। ये कुछ सीटें की डिटेल्स बताई गई है। और दोस्तों आगे इन्होंने शेड्यूल बताया है। शेड्यूल आप देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट 30 जनवरी रहने वाली है। 30 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा वो 9 फरवरी को रहेगा और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 24 से 25 फरवरी के बीच में। और इंटरव्यू आपका 3 मार्च से 14 मार्च के बीच में रहेगा। और दोस्तों आगे यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा आपको 17 से 24 मार्च के बीच में और कोर्स वर्क आपका 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है 1,000 रुपये फी पेमेंट करके। आगे यहाँ पर इन्होंने और भी डिटेल्स बताई है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी की डिटेल्स बताई है, तो कौन कौन लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ बताया है कि यदि किसी के पास में मास्टर डिग्री है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में। इन दोनों ही केसेस में आपके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आगे इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन बताया है, जो कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों को लिए दिया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। और यदि दोस्तों के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है सिर्फ, उसके थ्रू आवेदन करना चाहता है वो डायरेक्टली, तो उनके पास में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए उस डिग्री के अंदर। और रिलैक्सेशन इसके अंदर भी दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS को। आगे ऐसे ही इन्होंने MPhil वालों के लिए बताया है, यदि MPhil के साथ में आवेदन करना चाहता है तो उनके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS वालों के लिए ये इसके अंदर यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ड्यूरेशन बताई है प्रोग्राम की कि मिनिमम 3 ईयर्स रहने वाले हैं, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, और मैक्सिमम 6 ईयर्स रहते हैं। और कोर्स वर्क बताया गया है यहाँ पर कि कोर्स वर्क मैंडेटरी रहेगा, करना ही पड़ेगा सभी को। और एडमिशन प्रोसीजर भी बताया हुआ है आगे। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो एडमिशन मिलेगा वो परफॉर्मेंस देखी जाएगी महादेव यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट के थ्रू, और एडमिशन ये UGC नेट क्राइटेरिया के थ्रू, जो जिन्होंने 2024 क्वालिफाइड किया है UGC नेट एग्जामिनेशन, और इंटरव्यू के बेसिस पर मिल जाएगा उनको एडमिशन। और जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे MDO RAT के एग्ज़ाम के अंदर, तो उनको प्रेजेंटेशन देनी होगी, सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा पैनल के सामने, तो वो इसके अंदर आगे उनको एडमिशन दिया जाएगा इस प्रकार से ही। और MDO RAT एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 50% जो क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जो MCQ बेस पर रहेंगे वो रिसर्च मैथोलॉजी रहेंगे। और पार्ट B जो रहेगा 50 मार्क्स का वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, सब्जेक्ट टाइप रहेगा। और सिलेबस भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि MDO RAT एग्जाम 2024 का डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए UGC नेट का सिलेबस रहने वाला है, या मास्टर डिग्री का सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो इंटरव्यू है ये PhD एडमिशन के लिए जो UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है जून 2024 ये कैंडिडेट हुआ है, तो उसी को ही ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट वाला या एज ए इंट्रेंस टेस्ट माना जाएगा, तो उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये यहाँ पर तो ऐसे ही लिखा हुआ है, बाकी आप एक बार इनसे कंफर्म भी कर लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो तीनों कैटेगरी के लिए लिखा गया है यहाँ पर। और जो JRF कैंडिडेट है वो डायरेक्टली ये इंटरव्यू के बेसिस पर उनको दिया जाएगा। और ये जो कैंडिडेट वैलिड UGC नेट के साथ में होना चाहिए, JRF के साथ में, वो डायरेक्टली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए रहेगा। 100% वेटेज इंटरव्यू का ही रहने वाला है। जो कैटेगरी 2nd और 3rd के बताया गया है वो इंट्रेंस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इंट्रेंस टेस्ट की जगह उनका ये माना जाएगा 2nd और 3rd के लिए। और जो कैटेगरी 2nd और 3rd है उनका UGC नेट का बेसिस 70% का वेटेज दिया जाएगा एज ए इंट्रेंस टेस्ट, और 30% आपका इंटरव्यू का बेसिस रहेगा।
और ये दोस्तों आप ये आगे और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नोट के अंदर इन्होंने बताया है कि जो नेट का स्कोर है वो एप्लीकेबल रहेगा जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन दिया हुआ है। और रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर बताई गई है, जिसके अंदर ये ओबीसी एम ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 10% का, एसटी के लिए 5% का, एससी के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का बताया गया है। और आगे यहाँ पर इन्होंने अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको। और वेन्यू ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट इन्होंने माधवदेव यूनिवर्सिटी ही बताया है। और एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रहने वाली है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीईटी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।